300 किलो का एक बड़ा हैंडसम आदमी अपनी शादी के दिन गलत पत्नी से शादी कर लेता है। उसने एक भ्रष्ट और चिड़चिड़ी महिला सीईओ को अपने घर ले आया। फिर क्या हुआ? फूलों की रात में गलती से उसने सीईओ का गुस्सा और आत्मविश्वास तोड़ दिया। महिला सीईओ गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। कुछ समय बाद महिला सीईओ को पता चलता है कि वह आदमी के बच्चे से गर्भवती है। 10 महीने बाद वह बच्चे को जन्म देने का निर्णय लेती है, लेकिन वह नहीं जानती कि वह एक साथ 5 बच्चों को जन्म देने वाली है। उसे यह भी नहीं पता कि वह आदमी असल में एक देवता है जो पहले किसी अन्य लोक से पुनर्जन्म लेकर आया है। वह तुरंत यह अनुमान लगा लेता है कि बच्चों को कुछ होने वाला है और बड़े होने से पहले ही बच्चों को लेकर भाग जाता है। महिला सीईओ को जब खाली बिस्तर दिखाई देता है तो वह तुरंत अपने बच्चों को ढूंढने के लिए लोगों को भेजती है। इस तरह 5 साल बीत जाते हैं और वह अपने बच्चों को नहीं ढूंढ पाती। इस दिन वह तय करती है कि वह अपनी पूर्व पति के साथ तलाक के कागजात पर साइन करेगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह आदमी अब पहले जैसा 300 किलो का मोटा आदमी नहीं रहा। इन 5 सालों में वह आदमी 150 किलो वजन घटा चुका था और अब गांव में एक सुंदर और आकर्षक व्यक्ति बन चुका था। जब सीईओ का कार्य गांव के मुहाने पर पहुंचता है तो वह गलती से उस आदमी की नई महिला से टकरा जाती है। महिला ने जिस दिन एक अमीर आदमी से शादी की, उसी पहले दिन जमीन पर बैठकर मजदूर की तरह खाने लगी। यह दृश्य दावत में आए मेहमानों का ध्यान खींच लाया। करोड़पति की पत्नी को इतना असभ्य व्यवहार करते देख सभी ने जल्दी ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसी समय सीईओ ने महिला की शर्मिंदगी को महसूस किया। उसने एक प्लेट सब्जियां उठाई और उसके बगल में बैठकर खाने लगा। यह देखकर सीईओ के पिता ने भी एक प्लेट खाना लिया और उनके साथ बैठ गए, जिसके बाद मेहमानों ने मजाक उड़ाना बंद कर दिया। असल में महिला पहले एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर थी जो हर दिन सुबह जल्दी उठकर देर रात तक एक बच्चे की फीस के लिए पैसे कमाती थी। बच्चे ने उसकी कठिनाई देखकर छोटी उम्र में कचरा बटोरना शुरू कर दिया, लेकिन महिला का एक पक्षपाती पिता था जो रोज उसकी मेहनत की कमाई और बच्चे द्वारा जुटाया पैसा भी चुरा लेता था। एक दिन उस दुष्ट पिता ने उनका खाने का पैसा भी चुरा लिया। तभी एक सीईओ ने उन्हें पाया और कहा कि अगर वे एक एक्टिंग करेंगे तो वह उन्हें $1,00,000 देगा। सीईओ नहीं जानता था कि वह बच्चा उसका असली बेटा है। 6 साल पहले सीईओ ने एक महिला को बचाया था जो अपने शादी से भाग रही थी और संयोग से उनका मिलन हुआ। रात के अंधेरे में दोनों ने एक दूसरे को नहीं। ये लड़की हर दिन सिर्फ एक ही पैसेंजर को बैठाती है, लेकिन फिर भी वो करोड़ों कमा रही है, क्योंकि जिन लोगों को वो सवारी देती है वो सभी भगोड़े अपराधी होते हैं। लेकिन उस दिन जब एक कस्टमर उसकी कार में बैठा तो वो चौंक गया, क्योंकि कार एक लड़की चला रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि वो अपनी जान बचाने आया है या खतरे में डालने। उसने तुरंत अपने आदमी को डांटना शुरू कर दिया जिसने बुकिंग की थी। उसे उस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकता था? दुश्मन बहुत नजदीक आ चुका था, इसलिए अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में उसे उस लड़की पर भरोसा करना पड़ा। जैसे ही सब लोग कार में बैठे उन्होंने देखा कि दुश्मन बहुत पास आ गया है, लेकिन सुजैन के लिए ऐसे हालात देखना आम बात थी। हाँ, अगर वो पकड़ी जाती तो उसे पूरा जुर्माना भरना पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि सलाह समय पर मान लेनी चाहिए। सुजैन की जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स देखकर वो आदमी बोल पड़ा, क्या कमाल है। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब पीछा खत्म हो गया है और गाड़ियां उनका पीछा करने लग गई। दुश्मन बार बार धमकी दे रहा था, गाड़ी रोको, लेकिन सुजैन बिल्कुल शांत थी। वो आराम से बैठी कॉफी पी रही थी। उसे पता था कि पूरे कोरिया में उससे तेज और चालाक ड्राइवर कोई नहीं है। फिर एक तीखे मोड़ पर उसने गाड़ी एक गली में मोड़ दी। सब